नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। लक्ष्मी आएगी, धन बरसाएगी। दीपावली दीपों का त्योहार है। मां लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा की जाती है इस दिन। इस बार दिवाली किस तरह से मनाने वाले हैं और क्या कुछ रहेगी पूजा की विधि, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य देवानंद जी मौजूद हैं। देवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, सभी को जय माता दी, नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको दिवाली के बारे में बताता हूँ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो दिवाली सबको पता है, जैसे समाज में भी है, दीपों का त्यौहार है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं। एक कथा आती है, पौराणिक कथा रामायण में आती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस समय रावण का वध किया था, उसके बाद रावण का वध करने के बाद वह जब अयोध्या में प्रथम बार आए थे, उस समय अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम जी का जो भव्य स्वागत किया था, पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया था। तो एक तो ये विषय भी है कि इस कारण हम दिवाली मनाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ दो तीन कथाएं और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उस राक्षस ने देवी देवताओं को और सभी ऋषियों को परेशान कर रखा था। उसने जो देवता हैं और ऋषि हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको बंदी बना लिया था। उनकी संख्या करीब 16,000 थी। और इस तरह उस दानव से परेशान होकर सभी देवता और ऋषि भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए, उनकी शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस दानव से हमें मुक्ति दिलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर का वध किया और उस असुर का वध करने के बाद उन 16,000 रानियों को उसकी कैद से मुक्त कराया, जिस कारण से वो 16,000 रानियाँ, भगवान श्री कृष्ण की एक कथा भी आती है, उसमें वो रानियाँ भी कहलाई है। तो उस नरकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के बाद, ये नरक चतुर्दशी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगले दिन सभी देवी देवताओं ने अपना जो राज्य था, अपना स्थान था, वो पाया और सुख शांति पाई। तो उस खुशी में कि भाई नरकासुर राक्षस का वध हुआ है, और उसकी खुशी में उन्होंने इस दीपावली के त्यौहार को मनाया। एक कथा ये भी है। साथ ही साथ एक कथा ये भी है, भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी निकले थे, जो उनके हाथ में अमृत का एक कलश था। धनतेरस जिसको हम बोलते हैं, वो उन्हीं की जयंती होती है, उन्हीं का जन्म उत्सव होता है, और उन्हीं के आगमन की खुशी में हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी के इस दिन आने पर दीपावली का ये त्यौहार मनाया गया, जिस कारण इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल पुजारी जी, देखिए, जब जब कोई त्योहार आता है तो अनेक मान्यताएं जो हैं वो त्योहारों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि आप लगातार बता भी रहे हैं कि कई तरह की कथाएं हैं और कई तरह की मान्यताएं भी रहती हैं, और सबसे ज़्यादा विशेष भी रहता है। इस बार दीपावली जो है, माना जा रहा है कि माँ लक्ष्मी सभी लोगों पर इस बार अपनी कृपा बरसाने वाली है। इस बार की दीपावली की अगर हम बात करें तो इस बार कितनी विशेष ये दीपावली रहने वाली है, माँ लक्ष्मी की पूजा हम किस प्रकार से करने वाली हैं, और पूजा की विधि क्या कुछ रहने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि माँ लक्ष्मी वह माँ है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। सभी चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी जी का आगमन हो। तो इसी कारण ये जो हमारा दिवाली का जो विशेष त्यौहार है, हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में दो त्योहारों को विशेष रूप से महत्वता दी गई है, जिसमें दीपावली और होली। ये विशेष रूप से हर जगह इनके लिए अत्यधिक महत्वता दी गई है। तो अब बात हम जब दिवाली की कर रहे हैं, तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है माँ लक्ष्मी जी की। तो मैं आपको पूजा की जो विधि है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, और उसमें जैसे कि मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के विषय में मैं आपको बता दूं कि किस किस मुहूर्त में हम दीपावली की माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन जो स्थिर लगन होते हैं, जैसे सर्वप्रथम वृषभ लगन होता है, दूसरा सिंह लगन होता है, तीसरा वृश्चिक और चौथा कुंभ लगन। इन चारों लगनों में माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस स्थिर लगन में पूजा करने से शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि माँ अंश रूप में माँ लक्ष्मी जी अपने भगत के घर पर ही रह जाती है, जो इस स्थिर लगन में पूजा करता है।
और स्थिर लगन में पूजा करने से सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जैसे लगन के 3 भाव होते हैं, चर स्थिर धीर स्वभाव। तो चर मतलब चलायमान, स्थिर मतलब वहीं रुक जाना। तो लक्ष्मी जी अगर हमारे घर के अंदर रहेगी तो ही हमें फायदा है। लक्ष्मी जी चलायमान रहेगी तो कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु इस तरह से नहीं चाहता कि लक्ष्मी चलायमान हो। तो इस कारण से स्थिर लगन में पूजा का विशेष महत्व होता है। और बात करूं मैं आपको माता जी के पूजन की क्या विधि है, तो उस दिन सर्वप्रथम व्यक्ति को सुबह स्नान करके, घर को साफ सुथरा करके, उसमें गंगा जल का छिड़काव करके, और सर्वप्रथम एक चौकी लेनी है और उसके ऊपर एक लाल कपड़े का आसन बिछाना होता है। उस पर भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाती है। भगवान गणेश जी के दाईं ओर माँ लक्ष्मी जी स्थापित की जाती है। और साथ ही साथ इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है, तो एक वस्त्र पर आप केसर युक्त चंदन से आप उस पे अष्टकमल दल बनाएं और उस पर जो भी चांदी का सिक्का इत्यादि रखकर, और वो भी लक्ष्मी और गणेश जी के पास में रख दें। उसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी सुख समृद्धि को देने वाले हैं, विघ्न हरता है वो, और साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के प्रतीक माने गए हैं। शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि के साथ वो घर में आगमन करते हैं। गणेश जी की पूजा के बाद फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है, उनका स्नान कराया जाता है, उनको वस्त्र दिए जाते हैं, उनको गंध अक्षत पुष्प लगाया जाता है, पुष्पों की माला पहनाई जाती है, कमल का पुष्प उनके सामने विराजमान किया जाता है, दुर्वा उनको चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी पूजन के अंदर दुर्वा का चढ़ाने का विधान आया है। हल्दी की गांठ उनको चढ़ाई जाती है, साथ ही साथ उनको मधुपर्क भी चढ़ाया जाता है। मधुपर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। मधुपर्क होता है शहद से मिश्रित शहद और घी से मिश्रित माना गया है, दोनों को मिला दिया जाए तो उसको मधुपर्क बोलते हैं। तो उसका भी माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद माता जी के अंगों की पूजा की जाती है। अक्षत के द्वारा माता जी के अंगों की, ओम चपलाई नमः, माता जी के पैरों की पूजा की जाती है। पूरे शरीर के प्रत्येक अंग की माता जी के पूजा की जाती है। उसके बाद फिर हम अष्ट सिद्धि पूजन करते हैं। अष्ट सिद्धि माता जो है लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, मानी गई है, तो उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद जो माता जी के 8 अणिमने नमः, गरिमणे नमः, अष्ट सिद्धियाँ जो आई हैं, इनका पूजन करने के बाद अष्ट निधियाँ हैं उनका पूजन किया जाता है। अणिमने, गरिमणे, इस तरह की जो अष्ट निधियाँ हैं उनका पूजन किया जाएगा। उसके बाद फिर माता जी को आरती दीपक दिखाया जाता है और उसके बाद भोग लगाया जाता है। इस दिन खील का विशेष रूप से भोग लगता है, माता जी को गुड़ का विशेष रूप से भोग लगता है, साथ ही साथ धनिये का भी भोग लगाया जाता है। धनिया भी माता जी को अर्पित किया जाता है भोग के स्वरूप में। फल मिठाई जो भी होती हैं वो सब चढ़ाई जाती हैं, उनको भोग लगाए। उसके बाद देहली पूजन किया जाता है। देहली पूजन का हमारे यहाँ विशेष रूप से महत्व माना गया है। देहली पूजन के विषय में मैं आपको बता दूं, देहली पूजन क्यों किया जाता है, क्योंकि द्वार ही एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ से हमारे घर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी हमारे द्वार से प्रवेश करती है, और जो पॉजिटिव, जो भी सकारात्मक ऊर्जा है वो भी हमारे द्वार से प्रवेश करती है। तो देहली पूजन का विशेष रूप से महत्व है। देहली पूजन भगवान गणेश जी की पूजा से भी जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम देहली पूजा के लिए अपने द्वार पर शुभ और लाभ लिखें, सिंदूर से या तिलक से, चंदन से, हल्दी से भी लिख सकते हैं। आजकल तो बने बनाए आते हैं, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। हमें अपने हाथों से शुभ और लाभ लिखना चाहिए, और दरवाजे के बिल्कुल ऊपर बीच में ओम का चिन्ह बनाए, स्वस्तिक बनाए, और जो जहाँ से बिल्कुल जो फर्श होता है वहाँ पर गंध अक्षत पुष्प लगाकर जो हमने जो भी चिन्ह बनाए हैं, जो भी शुभ बनाए हैं, जैसे शुभ लाभ बनाए हैं, ओम बनाया है, स्वस्तिक बनाया है, उन पर गंध अक्षत लगाकर और भगवान गणेश जी का ध्यान कर हमें देहली का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि इंसान के पास पैसा है तो उसे यूज करने के लिए क्योंकि धन सही की दिशा में गति किस बताई तरह गई से है लगाना शास्त्रों में। है। बिल्कुल, तो ये तो धन माता की रानी गति बताई है बुद्धि शास्त्रों देगी। में
और उस बिल्कुल। गति में अब हमें उसको सात्विक गति दे सकते हैं, तामसी गति दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी प्रक्रिया में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, बही का पूजन किया जाता है, लेखनी का पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। कुबेर की पूजा में हमें क्या करना होता है, मैं उसके लिए भी आपको बता दूं। कुबेर जी की पूजा में एक वस्त्र लिया जाता है, उसके ऊपर अष्टकमल दल बनाया जाता है और उसमें कुछ हरा धनिया, गोमती चक्कर, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें और चांदी का सिक्का और कुछ रुपए द्रव्य हम रख सकते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर उस पोटली को बनाया जाता है और उसके कुबेर भगवान का ध्यान करके और उस पोटली को बांध कर रख दिया जाता है कि कुबेर भगवान की कृपा इस परिवार पर, इस घर पर बनी रहे और लक्ष्मी जी का आगमन यहाँ पे हो और साथ ही साथ ठहराव भी हो, लक्ष्मी जी हमारे घर पे रुके। इस बात को ध्यान में रखे भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद तुला पूजन होता है। वो अभी तो आजकल तो नहीं रहा तुला का, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए हैं। पहले दुकानों पर भी होता था और घरों पर भी तुला पूजन, मैं आपको बताऊं, तुला पूजन, मान पूजन भी कहा गया उसको, तराजू जिसको बोलते हैं, उसका भी पूजन होता है। और उसके बाद फिर जो हम दीप अपने घर में रखते हैं, आंगन में रखते हैं, उन दीपों का पूजन होता है। वो उनकी संख्या 27 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है, 108 भी हो सकती है। उन सभी दीपों का पूजन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि उन दीपों का पूजन क्यों करते हैं, मैं वो भी आपको बता दूं। दीप दान बोला जाता है उस दिन सबसे अधिक, और वो भगवान यम के लिए किया जाता है। भगवान यम की पूजा क्यों की जाती है, भगवान यम को दीप का दान क्यों दिया जाता है, उसके विषय में भी आपको बता दूं। हमें मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही साथ यम की यातना से अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए इस दिन हमें दीप का दान करना अत्यधिक आवश्यक होता है। बिल्कुल। और इस विषय में एक छोटी सी बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा आपके लिए। क्या होता है, जब भी दीपावली का पर्व आता है तो उस समय ज्योतिष के अनुसार जो गणना होती है, तुला राशि में दीपावली के आसपास तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में रहते हैं। बिल्कुल, माना भी जाता है कि तेल और देसी घी के दिए अगर हम जलाते हैं तो पूरे घर में पॉजिटिविटी भी आती है। वाइब आती है। तो कितने दिए हम इस बार जला सकते हैं? क्या ऐसा भी कुछ रहता है कि आप जिस तरह से जिक्र भी कर रहे हैं कि 27 दीप ही जला सकते हैं, जी। क्या इससे ज़्यादा भी जलाए जा सकते हैं? और जो पॉजिटिविटी होती है उन दियों के जरिए पूरे घर में आती है, तो उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें एक दिया होता है चौमुखा, उसके चारों तरफ बत्तियां लगा के हम उसको प्रज्वलित करते हैं। वो विशेष रूप से यम का दिया होता है। उसके अलावा हम 27, 54, 51, 108 इस तरह की श्रृंखला में दीपों को जला सकते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है कि हम 27 ही जलाएं, उससे ज़्यादा भी जला सकते हैं, उससे कम। लेकिन जो विशेष जो एक दिया होता है वो होता है यम का, उसको चौमुहा दिया बोलते हैं, और वो प्रज्वलित किया जाता है। वो दीपदान जो सारे दिए जाते हैं दीपदान, उसके साथ साथ विशेष रूप से जो यम का मेन वो दिया होता है वो ये होता है जो मैंने आपको बताया। दीपदान करने के बाद फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती की जाती है परिवार के साथ मिलकर, और अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ अपने घर में जो बड़े हैं उनके चरण छू के उनके आशीर्वाद लिया जाता है। गांव में तो ऐसी परंपरा भी रही है कि सब साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। बिल्कुल। पूरा परिवार, चाचा ताऊ सब एक जगह बैठ के दिवाली मनाते हैं, और उसके बाद सभी के चरण छू के, दिवाली पूजन के बाद सभी के चरण छू के उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। बिल्कुल। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना सभी कार्य अधूरे माने गए हैं। बिल्कुल। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद की और बड़ों के आशीर्वाद की अत्यधिक आवश्यकता है। तो इस तरह से मैंने आपको जो ये सूक्ष्म में बताया, इस तरह से हम पूजन करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान के साथ साथ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा तो तब ही घर में बरसेगी। बिल्कुल, आपने सनातन धर्म का भी इस तरह से जिक्र किया है। लेकिन पुजारी जी देखिए, आप जिस तरह से लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि पहले जब दिवाली मनाई जाती थी तो पूरे परिवार
जो है वो इकट्ठा होकर ही दीपावली के दिन पूजन करता था। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग भी हो गई हैं। आप भी जानते हैं लोग जो हैं वो अपने अलग अलग परिवारों में शिफ्ट भी हो गए हैं। तो इस बार अगर देखा जाए तो पहली और की दिवाली और अब की दिवाली में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? जी बिल्कुल। और जब पूजन किया जाता है तो पहले के पूजन में और अब के पूजन में कितना डिफरेंस है? बिल्कुल, इस विषय में मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पूजा के अंदर कि देहली जब हम पूजा करते हैं तो उस देहली पूजा में मैंने आपको बताया कि आजकल तो चित्र आते हैं शुभ लाभ के, स्वस्तिक के, ओम के, और वो हम चिपका देते हैं। बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि हमें ना साथ ही हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमें दिवाली पूजन के साथ साथ प्रकृति पूजन का भी हमें बताया है। और उसमें मैं आपको बता दूं, केले के पत्ते लगाए जाते थे और आम के पत्तों से बंदरवार बनाई जाती थी और पूरी तरह से घर के दरवाजों को इन सात्विक चीज़ों से सुसज्जित किया जाता था। लेकिन आजकल तो आर्टिफिशियल सिस्टम है तो उसमें लड़ियाँ लगा दी जाती हैं। पहले तो कहाँ लड़ियाँ होती थी, दीपों से ही घर को सजाया जाता था। और पत्तों से, फूलों से, नेचुरल जो फूल होते हैं उनसे सजाया जाता था। लेकिन आज की जो दिवाली है वो तो बिल्कुल अलग ही है। और साथ ही साथ दिवाली में जो दान का विशेष महत्व माना गया है, अन्न के दान का विशेष महत्व माना गया है। पहले, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ धन किसको कहते हैं? आज धन पैसा हो गया है। उस समय हमारा जो धन था ना, वो हमारा धन अनाज हुआ करता था। चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गेहूं हो, और वो ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। गौ को धन माना जाता था, गाय की पूजा होती थी, अन्न की पूजा होती थी। आज नहीं होती। आज उनकी जगह हम पैसे रखते हैं। पहले पैसे दुकान पे, आप बचपन की चीजें अगर आपको जहां तक याद हो, आप याद भी करो, तो पहले गेहूं लेके जाते थे और सामान ले आते थे। आज तो बिना गेहूं लेके जाओ आपको कोई कुछ नहीं देगा, पैसे के बिना कोई कुछ नहीं देने वाला। बिल्कुल। तो आज का विषय जो है वो पैसा, धन है। लेकिन उस समय जो धन था वो हमारा अन्न था। और इस दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। इस दिन दीप दान का विशेष महत्व है। दिए जला के दान करना ये तो है ही है, साथ में हम गरीबों को मिट्टी से बने दिए दे के आए, उस दान का अत्यधिक महत्व है। वो दान करने से शुक्र की कृपा, मंगल की कृपा आप पर बनी रहेगी। गेहूं का दान करो आप, गेहूं का दान करने से भगवान गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन दान करने से हमारे ग्रह नक्षत्र भी ठीक होते थे और उनका आशीर्वाद भी मिलता था हमें। लेकिन आज का जो समय है वो तो कुछ और ही कहूँगा इसके विषय में तो। लेकिन चलो, जैसा भी है, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को चलना चाहिए और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के रीति रिवाजों से हमें, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं को हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि पुरानी जो परंपराएं हैं वो समय के साथ जो है उसे जरूर लेकर चलना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हैं। उसके पीछे एक छोटी सी मैं बात आपको बता दूं बहन जी। उसमें क्या होता है, आज मैं जो कर रहा हूं उसको मेरी पीछे की जनरेशन, मेरे आने वाले बच्चे उस चीज को देखेंगे। वो देखेंगे तो वो कहेंगे एक समय, आने वाले समय में, कि मेरे पिताजी इस तरह से दिवाली मनाते थे। घर को पहले आंगन को लीपा जाता था गाय के गोबर से। क्यों? अब वो लोग पागल थोड़ी ना थे, गाय के गोबर से लीपते थे। आज अगर आप किसी को कहोगे गाय के गोबर, वो तो मतलब एक तरह से ऐसे वो करेगा, पता नहीं किस चीज का नाम ले रहे हैं। उसके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा मानी गई है। हमारे यहाँ गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। मतलब कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर विद्यमान है। और ये तो आज साइंस ने भी, अगर विज्ञान का युग हम कहें, विज्ञान का मतलब होता है वी मतलब पीछे, बाद का, और ज्ञान मतलब ये बाद का ज्ञान है विज्ञान। सर्वप्रथम तो हमारे वेद ही थे जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। और ये बाद का ज्ञान, विज्ञान जो ये कहता है, विज्ञान ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि गौमूत्र से कैंसर से संबंधित बीमारी दूर हो जाती है। जो गाय का जो गौ अर्क होता है उसको पीने से कैंसर से संबंधित बीमारी दूर हो जाती है। तो हमारे यहाँ पहले अपने आंगन को लीपा जाता था, जिसके कारण उसमें पॉजिटिव वाइब आती थी। हमारे वहाँ
हम कितने खुश थे, वो जीवन मैं तो अच्छा मानता हूँ। आज लोगों के पास धन है, सब कुछ है, लेकिन लोग खुश नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि खुशी सबसे बड़ी चीज है। उस समय बड़ा परिवार होता था और पैसे भी नहीं थे, देखो मतलब खुशी थी उस समय। आज पैसे हैं, परिवार भी छोटा है, लेकिन फिर भी खुशियां नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम अपने पुरानी तो क्या कहूँगा, वही है सर्वे सर्वा जो कुछ थी। हम अपने मूल को भूल चुके हैं, वो हमारे मूल था। और जब जब हम अपनी प्रकृति से, अपने मूल से, अपने पूर्वजों से दूर जाएंगे, तब तब प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो कितना बड़ा धनाढ्य हो, कितना गरीब हो, वो प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहेगा। क्योंकि हमारा जो मूल है ना, वो हमारा सनातन धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी गौ माता है, हमारे पूर्वज हैं। और जब तक हम इनके साथ जुड़ के रहेंगे, इन परंपराओं को मान्यता देंगे, तब तक हम प्रत्येक घर में, खुद इस चीज के लिए आपको कहूंगा कि प्रत्येक घर आप देखना जो आज भी मतलब पूरा परिवार इकट्ठा रहता है और गौ माता की जहाँ पूजा होती है, वहाँ आप देखना कि आज भी घर में पैसा मिले ना मिले, लेकिन उस घर में खुशी आपको जरूर मिलेगी। तो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं तो इस दिवाली आपसे कहूँगा कि अपने देश से निर्मित जो हमारे देश में जो चीज़ें बनी हुई है, उन चीज़ों को हम यूज करें। प्रत्येक दुकान पे जाएं, दुकान पे जाके खुद से सामान लेके आएं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन से सामान ना मंगवाएं। खुद दिवाली पे जो भी शॉपिंग करनी है, आप वहाँ जाएं और उस दुकान से, चाहे आपको दिए लेने हो, मिठाई लेनी हो, कुछ भी लेना हो, वो आप स्वयं जाकर लेके आए। बाजार का भी तो आनंद लेना चाहिए। बाजार में जाएंगे, रौनक है, उसको बाजार को भी सजाया जाता है। और साथ ही साथ जो रोड पे या कहीं भी आपको दिखाई दें जो लोग दिवाली मनाने में असमर्थ हैं, उनके घर जाकर अन्न का दान दें, उनको भी मिठाइयाँ दें, उनको दीप दान दें, उनको मिट्टी के दिए दें, ताकि वो लोग भी अपने घर में दिवाली मना सकें, अपने पूर्वजों का मान सम्मान करें। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, दिवाली सभी को ये करना चाहिए। दिवाली तो हर किसी को मनानी चाहिए। और देखिए रौनक, यही त्योहार तो है, क्योंकि धनतेरस से शुरू हुआ ये त्योहार, भाई दूज तक ये त्योहार वो चलते 5 हैं। दिवसीय इस त्योहार को माना जाता 5 है। दिन की ये त्योहार, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा होती है और फिर भाई दूज मनाया जाता है। वैसे तो दिवाली का जो पर्व है वो होई अष्टमी को प्रारंभ हो गया है। होई अष्टमी के दिन, अभी तो हमारे यहाँ खैर ये मान्यता वही है ना, मैंने अभी बताया ना, पूर्वजों से सीखने को मिलती थी ये चीजें। आप पहले के समय में देखे हुए थे, होई अष्टमी को एक लोटा जल का भर के रखा जाता था। उस जल को तब नरक चतुर्दशी तक रखा जाता था, और दिवाली के दिन उस जल को बाल्टी में मिलाकर, जिस जल से हमें स्नान करना है, फिर सब लोग स्नान करते थे। उस जल के पूजा हुआ जल है, उससे सब स्नान करते थे, उसका विशेष महत्व होता था। और मैं वही आपको बता रहा कि ये वैसे तो 11 दिन लगभग ये चलता है होली अष्टमी से, और विशेष रूप से 5 दिन माना गया है। साथ ही साथ इस त्योहार के विषय में आपको कुछ चीजें और बता दूं। दिवाली के दिन जो मेन जो होते हैं कुछ साधनाएं होती है, वो निशीत काल बोला जाता है। बिल्कुल। प्रदोष काल में तो हम सब पूजा करते हैं। मैंने आपको प्रदोष काल के लिए बताया कि जिसमें स्थिर लगन भी आए और प्रदोष काल हो, तो उस समय सायंकाल में हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ रात्रि में जिस व्यक्ति को निशित काल का महत्व पता है, वो साधना करता है, तंत्र से जुड़ी हुई क्रिया इस दिन की जाती है। तो जिस व्यक्ति को साधना करनी हो, वो निशित काल में रात्रि के दिन माँ काली की पूजा करके, या जिस भी अपने देवी देवताओं को जो अपना इष्ट हो, जिसको आप साधना चाहते हो, तो उसकी साधना का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। और वो साधना भी प्रत्येक जो करना चाहता है वो कर सकता है निश्चित काल में, रात्रि के समय। तो निश्चित काल के समय हम जो भी पूजाएं हम कर सकते हैं, वो जी। हमें जरूर वैसे करनी तो विशेष समाज जो सभी करते हैं पूजा, वो प्रदोष काल में ही करते हैं। और प्रदोष काल सायंकाल में होता है, सूर्य अस्त। प्रदोष काल क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद की जो 3 घटी, एक घटी में लगभग 24 मिनट होते हैं, तो 3 घटी का जो मुहूर्त होता है उसको प्रदोष काल बोलते हैं। और प्रदोष काल इस अगर अब की बार बात कर रहे हैं तो आज के दिन की, तो प्रदोष काल के दिन ही आज के दिन मतलब शाम रात्रि के समय
6:11 से और 8:20 तक करीब ये पूजा का मुहूर्त रहने वाला है, तो इस समय में हम पूजा कर सकते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में ही पूजा की जानी शुभ मुहूर्त में चाहिए पूजा तो की ही जानी विशेष लाभ जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल पुजारी जी, देखिए आप लगातार जिस तरह से दीपावली के बारे में बता ही रहे हैं कि लक्ष्मी माता की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए और किस किस काल में, किस किस योग में और किस तरह से पूजा की विधि रहने वाली है। मैं चाहती हूँ कि अब तमाम जो दर्शक और तमाम जो जातक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें बताइए कि इस दिवाली पर आप तमाम जो जातक हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और ये दिवाली किस तरह से मनाई जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं आप सभी को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी से एक यही प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम हमें, ये तो सबको मैंने अभी बताया है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन इस दिवाली हम कुछ ऐसा करें जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारी दिवाली तभी मानी जाएगी कि जब हमारे पड़ोस में कोई दिवाली नहीं मनाने योग्य है तो हम उसके साथ मिलके उस दिवाली को मनाएं, उसकी खुशियाँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दिवाली का त्यौहार मनाने का पूरा पूरा अधिकार है। तो जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में हो या आपको कोई ऐसा रास्ते में दिखाई दे जो दिवाली, उनको आप अन्न का दान, सर्वप्रथम मैं आपको ये कहूँगा, अन्न का दान उनको करें, मिष्ठान उनको दे के आए, उनके घर में आप दीप जरूर दे के आए। तो आप ये मान के चलो, आज मेरी बात लिख लो कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसा बरसेगा इस वर्ष कि माता रानी धन जो है ना, मैंने आपको बताया कि माता रानी धन के रूप में आपके घर जो आएगी वो सात्विक धन के रूप में आएगी। उस धन की जो गति होगी वो आपकी खुशियों के रूप में जाएगी। क्या होता है, धन तो सबके पास आता है, लेकिन धन की जो गतियां है, एक धन जा रहा है हमारी खुशियों में, एक धन जा रहा है हमारी हारी बीमारी में। तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और मैं माता रानी से आपके लिए, जो भी इस तरह से जो दिवाली मनाएगा उसके लिए ही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी इस वर्ष इनके यहाँ प्रत्येक खुशी घर के अंदर आए और जो आप लक्ष्मी के रूप में इनके घर आएंगी तो खुशी के रूप में आए, क्योंकि खुश रहना ही मनुष्य का सबसे पहला लक्ष्य होता है, और अच्छे स्वास्थ्य के रूप में आए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और बाद में ही माया का नंबर है। तो आप सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आप दिवाली को खुशी के रूप में मनाएं, दिवाली को औरों की खुशी के रूप में मनाएं, खुद की तो खुशी है ही है, साथ में हमारे पड़ोस में जो भी है उसकी खुशी के रूप में मनाएं। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आप सदैव, इस साल तो हो ही हो, आने वाली आपकी पीढ़ियां भी खुश में जीवन व्यतीत करेगी। बिल्कुल पुजारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम दर्शकों को, तमाम जो जातक के खास कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें बताया कि ये दिवाली कितनी ज़्यादा खास रहने वाली है और किस तरह से हम पूजा की विधि जो है वो इस बार की रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय माता दी, धन्यवाद। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में पुजारी जी ने आपको बताया कि ये दिवाली कितनी ज़्यादा खास रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाली है पूजा की विधि। तो अपने परिवार के साथ ये दिवाली मनाइए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए, क्योंकि ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो आप अपने परिवार के साथ मनाएंगे तो ही माँ लक्ष्मी का वास आपके परिवार में होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।